हाँ बच्चों, तो हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक। एक्सरसाइज 1.1। अभी तक हमने एग्जाम्पल सब देखा था, उसी बेसिस पे ही एक्सरसाइज है। पहला है, कह रहा है कि 140 को एक्सप्रेस ईच नंबर प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर ये पढ़ चुका है आपने, मतलब फैक्टर जो भी नंबर है करिए आप, उसको कैसा होना चाहिए, वो फैक्टर में कैसे नंबर दिखना चाहिए, प्राइम फैक्टर। ठीक है। 140 शुरू करिए, टू से पहले शुरू करिए, 2 7 जा 14, जीरो जीरो लास्ट में, यानी 2 से जाएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक। अब 3 से नहीं जाएगा। ठीक। 4 से नहीं जाएगा, 5 से देखिए। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ठीक। और अब 7 से देखिए, 7 1 जा 7। ठीक है। तो सारे ये क्या है, प्राइम नंबर। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर, मतलब इसको जो है हम इसके मल्टीपल में लिख सकते हैं। जैसे 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक। और सब इसमें प्राइम नंबर ही है, तो यानी ये कैसा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। ये था पहला। अब देखिए दूसरा, 156। 156 का देखिए, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। 8 है लास्ट में, तो 2 से जाएगा। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 3 से देखिए, क्योंकि 9 तो 2 से जाएगा नहीं, लास्ट में 9, 2 से नहीं जाएगा। 3 से देखिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, चला गया। फिर अब ये तेरा क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है या 1 से। ठीक है, तो 13 1 जा 13। 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 13, और सब इसमें क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसके ये 156, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ ये। ठीक है। अब देखिए तीसरा, 3825। 3825। 3825। ठीक। तो ठीक है, 3 से देखिए, 2 से तो जाएगा नहीं यहाँ, 5 3 से देख ली, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 कैरी 22, 22 हो जाएगा इधर। और फिर 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 1 कैरी 15, 3 5 जा 15। फिर 5 है लास्ट में, देखिए 3 से हो सकता है जाए, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, हाँ जाएगा। 3 4 जा 12। ठीक। 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15। ठीक है। अब इसको देखिए, फिर देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, नहीं 3 से अब नहीं जाएगा। अब 5 से देखिए, 5 1 जा 5 8 जा 40, 2 कैरी 5 5 जा 25। 5 फिर लास्ट में देखिए, 5 से जाएगा। 5 से 5 1 जा 5 5, 5 1 जा 5 3, 5 7 जा 35। ठीक। अब 17 एक प्राइम नंबर है, तो 71 जा 17। ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं। 3825 को हम किस तरीके से लिखेंगे, 38 3825 को हम किस तरीके से लिखेंगे, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं। 5005। अब देखिए इसको क्या करते हैं, पहले 3 देख ली, 3 से तो नहीं जाने वाला। ठीक है। 3 1 जा 3, 2, फिर 3 6 जा 18, 2 3 6 जा 18, 2, नहीं 3 से जाएगा ये। 3 1 जा 3, 2, 3 6 जा 18, 2 3 6 जा 18, 2, 3 1 जा 3, 2 आया, कैरी इधर आया, 20 बन गया। 3 6 जा 18। ठीक है। फिर क्या हुआ, 3 6 जा, इधर आया 2 बचा, इधर आया 20 हो गया। 3 6 जा 18। फिर 2 कैरी बचा, 25 हो गया। 25 कहाँ, 3 से जाएगा। ठीक है, तो 3 से तो नहीं जाने वाला। अब क्या करेंगे, इसको हम 5 से देखेंगे। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। ठीक। अब क्या है, अब 5 से देख लीजिए, 7 से देखिए, 7। ठीक। 6 से क्यों नहीं देखेंगे, तो 6 में क्या है, 2 है और 3 है। 6 क्या है, 2 है और 3 है। ठीक है। तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम 6 से नहीं देखेंगे। ठीक। तो 7 1 जा 7। ठीक। 3 बचा, 30 हुआ। 7 4 जा 28, 2 कैरी इधर 21 हुआ। 7 3 जा 21। ठीक है, 7 हो गया। अब देखिए किससे जाएगा, 11 से देखिए। 11, 11 1 जा 11,
3 कैरी, 11 3 जा 33। ठीक, 13 से अब लास्ट में 13 ही है, 13 1 जा 13। तो 505 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक, याद रहेगा। अब देखिए 7429 का, 7429 का, इसको दोस्तों आप अपने, एक मैं आपके लिए छोड़ा हूँ, ठीक, इसको आप ट्राई करिएगा और फिर हमें बताइएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, दो नंबर का एलसीएम निकालना है, दो नंबर का एचसीएफ निकालना है, और फिर फार्मूला वेरीफाई करना है आपको कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, इसमें से बोर्ड में से भी सवाल आ चुका है, पिछली बार भी आया था। ठीक है, तो आप क्या करिए, दो नंबर का एलसीएम निकाल लीजिए। पहले क्या करिए, दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। ठीक है, 26 का क्या होगा, 6 है तो 2 से जाएगा, 2 13 जा, 13 एक प्राइम नंबर है, 13 1 जा, तो 26 का क्या हो गया, 26 हो गया 2 इंटू 13। अब हम 91 का निकाल ले रहे हैं। ठीक, 91। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 7 1 जा 7, 2 कैरी, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। तो 91 का हो गया तुम्हारा 7 इंटू 13। ठीक है, तो एलसीएम दो नंबर का क्या हो गया, एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 13, 13 तो दोनों में, 13 तो दोनों में। ठीक है, तो 2 और 7 ये यहाँ पे, 7 को भी लेना हमको और 13 को एक बार लेना। ठीक है, तो 2 इंटू 7 इंटू 13, ये आपका एलसीएम हो गया। इसको आप कैलकुलेट करके बताइए हमको। एचसीएफ कितना हुआ, एचसीएफ आपका हो जाएगा, देखिए कॉमन क्या है 13। ठीक है, तो इसका एचसीएफ हो गया 13। अब हम एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे, क्योंकि हमारा अब फार्मूला हमें वेरीफाई करना। फार्मूला क्या है, फार्मूला अब ये कि एलसीएम कितना आया आपका, 2 इंटू 7 इंटू 13। इसको पहले कैलकुलेट कर लीजिए, ये आने वाला है आपका 182, 182। ठीक है, तो अब फार्मूला आप वेरीफाई कर लीजिए। फार्मूला क्या कहता है, एलसीएम, एलसीएम कितना आया 182 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 13, बराबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर कौन कौन से, 26 है और 91। तो 26 इंटू 91, अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए। ठीक है, तो अब इधर क्या आने वाला है, आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो ये आ गया इक्वल, इसको हमने कैलकुलेट किया और इसको हमने कैलकुलेट किया, दोनों की वैल्यू इतनी इतनी आई, तो हमारा फार्मूला वेरीफाई हो गया कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों के प्रोडक्ट। इसी तरीके से अब हम करेंगे दूसरा। तो अब दूसरा वाला इसी तरीके से करना है। पहले हम क्या करें, 510 का एलसीएम ले लें, तो लास्ट में 0 तो 2 से जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 1 की कैरी, 2 5 जा 10। ठीक है, 3 से देख लीजिए, 2 से तो जाने वाला नहीं, 3 से देखिए अब, 3 6 18, 3 7 21, 3 3 7 21, 3 24, 3 5 15। ठीक, 3 8 24 और 1 कैरी, 3 5 15। ठीक है, फिर देखिए 3 2 6, बचा कैरी 2 और 25 नहीं, और 5 से जाएगा। ठीक है, तो 5 बन गया 5, 3 कैरी, 5 3 जा 3 कैरी, तो 5 7 जा 35। अब 17 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर खुद से जाएगा, 70 बन जाए 70। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। उसी तरीके से अब हमें दूसरा नंबर क्या दिया, 92 का निकालने वाला है। ठीक है, अब हम 92 का निकालने वाले हैं। अब 92 का हम देखने वाले हैं। 92 का देखते हैं दोस्तों, 92 का क्या होगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। 92 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 23। और 510 का क्या था, 510। ठीक, अब इसका दोनों नंबर का एलसीएम क्या हो गया, 2 इसमें दो बार आया है, इसमें एक ही बार, लेकिन हम क्या जाएंगे ज्यादा बार वाला, 2 इंटू 2। फिर उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ देखो 2 इसमें कॉमन है,
3 तो इसमें और कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो HCF 2 आ गया। इसको आप कैलकुलेट करिए कितना आएगा। ठीक, इसको आप कैलकुलेट करिए इतना आएगा। अब इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। एलसीएम की वैल्यू कितनी है, 23460 इंटू HCF कितनी है 2। पहला नंबर क्या है 510, दूसरा नंबर क्या है 92। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, देखिए दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं आप। ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट करिए, मल्टीप्लाई करिए पेपर पेन पे, तो आपकी वैल्यू दोनों सेम आने वाली है। ठीक, अब इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, इसे आप अपने होम पे आप ट्राई करिए। अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, पर आप फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। LCM और HCF आपको निकालना है किसका, 3 नंबर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना बाबू, पहले क्या करिए 12 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, क्या होगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 15 को कर लीजिए 3 इंटू 5, और 21 को कर लीजिए 3 इंटू 7। ठीक, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 दो बार है तो 2 की पावर 2। ठीक, 3 3 3 सब में एक बार है इंटू 3, 5 यहाँ पे है तो 5 को भी लेना आपको, और 7 को भी लेना है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, और एचसीएफ क्या होगा, इसे कैलकुलेट करिए आप। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा जो कॉमन रहेगा, तो 3 3 3 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं, तो एचसीएफ क्या होगा 3। इसे कैलकुलेट करिएगा, आप क्या आएगा 42। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका निकालिए। 17 का क्या होगा, 17 एक प्राइम है, 17 ही होगा, बस 17 इंटू 1। 23 क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है, तो 23 इंटू 1, 23 सॉरी 23 इंटू 1। 29 भी एक प्राइम नंबर है बाबू, इसका क्या होगा 29 इंटू 1। ठीक, एलसीएम क्या हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, 17 इंटू 23 इंटू 29। एचसीएफ क्या आएगा, 1 के अलावा कुछ कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ 1 है। इसको आप कैलकुलेट करिए कितना आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, एचसीएफ हमको दिया है, एलसीएम पूछ रहा है। ठीक, और 2 नंबर दिए हैं, क्या होगा फार्मूला लगा दीजिए आप कि एलसीएम, ठीक है, इंटू एचसीएफ बराबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। 2 नंबर क्या है 306 इंटू 657। ठीक है, यही 2 नंबर का होगा। एचसीएफ कितना है तुम्हारा, एचसीएफ हमें 9 दिया है। ठीक है, तो एचसीएफ हम क्या करेंगे, रख देंगे एल इंटू 9 बराबर 306 इंटू 65। तो एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक, ठीक है बाबू, ये 9 इधर आ गया, नीचे आ गया। ठीक, अब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, क्या होगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, अब देखिए इधर देखिए 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 1 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। मतलब एलसीएम कितना आ गया बाबू, एलसीएम कितना आ गया 102 इंटू 219। ठीक, इसको कैलकुलेट करिए आप, तो आप कैलकुलेट करिए, आपका इतना आया होगा। ठीक है, इसका इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई तो आप पढ़े, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5। क्या कह रहा है, कह रहा है 6 की पावर n क्या कभी 0 देगा यूनिट डिजिट में, क्या एंड विथ डिजिट 0, मतलब यूनिट डिजिट पे 0 देगा। ठीक है, और n क्या है नेचुरल नंबर, मतलब 6 की पावर आप n है, n क्या है उसमें से n आप 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 रख सकते हो, 6, ऐसे ऐसे सारे नेचुरल नंबर एक एक बार करके आप रख सकते हो। लेकिन इसको आप फैक्टराइज करिए 6 को, 6 2 इंटू 3 होता है। ठीक, की पावर n हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ये n जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आप n की जो भी वैल्यू रखोगे उतनी बार क्या होगा, जैसे आप n की वैल्यू 2 रखें, ये मैं बहुत
जो है मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से इसी सेम सवाल को मैंने समझाया, वहाँ पे भी अगर आपको ना समझ में आए तो वहाँ पे भी देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें तो क्या आएगा, 2 का मल्टीपल है, ठीक है, और ये क्या है 3 का मल्टीपल। लेकिन हमको जीरो के लिए क्या होता है, 2 5 सा होता है 10। ठीक है, 2 इंटू 5 हमें चाहिए, 5 2 इंटू 5। लेकिन यहाँ पे क्या है, कहीं 5 नजर आ रहा, 5 नजर नहीं आ रहा, तो ये कभी भी लास्ट में जीरो नहीं देगा, कभी भी लास्ट में जीरो नहीं होगा। ठीक है, इट डज नॉट एंड विद डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर। 6 की पावर n कैन नॉट एंड, यहाँ सिर्फ आप नॉट लगा, कैन नॉट एंड विथ डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, कभी ये 6 की पावर n ऐसा नंबर नहीं देगा जिसके यूनिट डिजिट पे क्या हो, जीरो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और दोस्तों अब देखिए दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि आपको चेक करना है कि क्यों ये कंपोजिट नंबर, आपको ये बताना है। दो नंबर है, ठीक है, एक नंबर ये है, देखिए इस नंबर को अगर आप करिएगा मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 11 इंटू 13, इसका आप याद कर लीजिए, इसका होता है 1001। ठीक है, ये 7 इंटू 11 इंटू 13 बहुत जगह, हर काफ़ी जगह एग्जाम में भी पूछता है, तो 1001 आता है इसका। ठीक है, 7 इंटू 11 पहला प्लस उसमें 13 जोड़ दिए, तो क्या आ जाएगा, 314011, और ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा, मतलब ये कितना बड़ा नंबर आया। अब ये देखिए कंपोजिट कब होगा ये नंबर, कंपोजिट कब होगा, जब 1 और इस ये 1014 इन दोनों नंबर के अलावा कोई तो तीसरा नंबर भी हो, तो कोई तीसरा चौथा नंबर भी हो जो इसको डिवाइड करे। ठीक है, तो देखते हैं, तो इसको करने के लिए देखिए क्या करिए, पहले इसमें जो 13 इधर है प्लस करके 13 दिया, क्या करिए आप इसको कॉमन लीजिए, क्योंकि 13 दोनों में है, इधर भी 13 है और प्लस के बाद भी 13 है, प्लस के पहले भी 13 है, प्लस के बाद भी 13 है। तो आप क्या करिए, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो ये प्रोडक्ट वाले में भी 13 है और यहाँ पे भी 13, 13 अगर कॉमन आप लीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 इंटू 11, ठीक है, प्लस 1। ठीक है, 7 इंटू 11, इसका 13 बाहर है, प्लस प्लस 13 इधर, तो ये हो गया, क्या आएगा ये 13 इंटू 11 7 जा 77 इंटू 78। ठीक, मतलब 13 इंटू 78। तो बच्चों ये बताओ, क्या इसी नंबर को, इसी है आखिर ये नंबर, तो ये क्या है, ये यही नंबर तो है 1014। ठीक है, यही नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 78 लिख सकते हैं। ठीक, मतलब 13 भी इस नंबर को डिवाइड करेगा, 78 भी इस नंबर को डिवाइड करेगा, मतलब 1 और 1014 के अलावा दो और नंबर हमको ऐसे मिल गए जो इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है कि 1 और उसके अलावा भी कोई ऐसा नंबर हो जो उसको डिवाइड करे, तो वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, खुद और 1 के अलावा और भी नंबर रहना चाहिए, अगर वो ऐसा कोई नंबर है जो उसे डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो उसमें हमें मिल गया 13 इंटू 78। ठीक है, तो अब इस वाले नंबर को हम देखते हैं, इसी तरीके से आपको इसको भी करना है। देखिए इसको करिएगा 7 6 42, और ऐसे प्रोडक्ट करिएगा तो एक बड़ा सा नंबर आने वाला है कुछ। ठीक, जब इसको करिएगा आप तो एक बड़ा सा कुछ नंबर आएगा। हम क्या करें, देखिए 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी, दोनों में से 5 कॉमन ले लीजिए। ठीक, 5 है, क्या आएगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, 2 इंटू 1। ठीक है, +1। ठीक, तो मतलब क्या हो गया, 5 इंटू, अब इसका आप मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24, 24 इंटू 42 करिए, 24 इंटू 42, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 9, 8 1008 आ रहा, 1008 आएगा, और +1 जब करेंगे इसमें 100 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो 5 इंटू 1009। ठीक है बाबू, तो हम जो भी हमारा ये नंबर था, हम इसको किस तरीके से लिख लिए, दो के प्रोडक्ट में लिख लिए, 1009। ठीक है, तो मतलब ये जो भी नंबर होगा उसका क्या होगा, या तो 1 मल्टीपल होगा,
या वो नंबर डिवाइड करे या कोई और भी नंबर हो जाए तब कंपोजिट नंबर होता है। तो हमें क्या मिल गया, 5 ऐसा मिल गया नंबर, और 1009 भी मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक, ठीक है, कोई भी नंबर हो, अगर उसे 1 डिवाइड करे या वो खुद नंबर डिवाइड करे तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, अगर उसके अलावा कोई अन्य नंबर भी उसको डिवाइड करता है तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया हमारा, ये कोई एक नंबर था, बड़ा सा नंबर हुआ, मान लीजिए 1216 ऐसे कुछ करके आएगा। ठीक है, तो या तो ये कंपोजिट कब नहीं होता, कंपोजिट नहीं होता अगर इसको 1 शिफ्ट करता और 1216 अगर डिवाइड करता। ठीक, लेकिन इसको 5 भी तो कर रहा है, 1009 भी तो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये कंपोजिट हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 और इस नंबर के अलावा भी हो गया। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें और फैक्टर आ जाएंगे। ठीक, हमें 5 मिल गया तो हमारा काम हो गया। ठीक है, क्योंकि एक ही नंबर अगर मिल जाएगा तो कंपोजिट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। ठीक, अब एक नया एक्सरसाइज की शुरुआत हो। ठीक है, अब क्लास 9th में इसको पढ़ भी चुके हैं, इरेशनल नंबर के बारे में, किस तरीके से हम नंबर लाइन पे इसको दिखाते हैं। इरेशनल नंबर टुगेदर मेड अप ऑफ रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर को जब हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, रियल नंबर मिलता है। रेशनल और इरेशनल नंबर को जब हम मिलाएंगे तो क्या होगा, रियल नंबर मिलेगा इसको। और हम पढ़ चुके हैं कि इरेशनल नंबर को कैसे हम लाइन पे दिखाते हैं। ठीक, और देखिए इरेशनल नंबर जनरली क्या होता है, रूट पी टाइप का होता है। ठीक है, रूट पी इज इरेशनल नंबर, लेकिन शर्त है कि पी क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। पी क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। ठीक, ये आपको याद रहेगा पहली बात। रेशनल और इरेशनल मिलकर क्या करता है, रियल। ठीक है, इरेशनल नंबर को हम पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, किस तरीके से नंबर लाइन पे दिखाया जाता है। ठीक, और फिर उसके बाद, और इरेशनल नंबर की पहचान क्या है, इरेशनल नंबर रूट पी तरीके का होता है, जहाँ पी क्या होता है, इन जनरल है ये। ठीक है, पी क्या होता है, प्राइम होता है। ठीक है, सामान्यतः हम रूट पी टाइप के इरेशनल कहते हैं, लेकिन पी क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। ठीक, इरेशनल नंबर को हम जो है पी बाई क्यू नहीं कहते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इरेशनल नंबर की एक और है परिभाषा, ठीक है, कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग। ठीक, तो क्या होगा, इरेशनल नंबर। देखिए, ये कभी खत्म नहीं होगा और ना कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, कोई नंबर इसमें ऐसा रिपीट नहीं कर रहा, जैसे 10, फिर 101, 110, फिर 11110, फिर 11110, सेम नंबर नहीं रिपीट कर रहा। ठीक है, आप इसको क्लास 9 और डिटेल में पढ़िएगा, अगर आपको याद होगा तो एक बार रिवाइज करिए। अब हम चलते हैं थ्योरम पे। थ्योरम ये एक जनरल थ्योरम, आप देखिए क्या कर रहा है, अगर पी एक कोई प्राइम नंबर है, ठीक, पी क्या है, प्राइम नंबर, और अगर पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर डिवाइड करता है तो पी क्या है, ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक, और ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर। अगर पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक, पी जो है ए, तो क्या होगा, पी ए को भी डिवाइड करेगा, यही थ्योरम। ठीक है, तो इस थ्योरम को आपको याद रखना है। अब हम प्रूव करेंगे इसमें मैथमेटिकली कि रूट टू जो है इरेशनल कैसे है। रूट टू क्या है, टू क्या है, एक प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर टू है। ठीक, तो टू क्या है, एक प्राइम नंबर है, और इस पे क्या है, रूट लगा हुआ है, तो यानी क्या हुआ, इरेशनल। तो हमें अब प्रूव करना है मैथमेटिकली, मैथमेटिकली हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं उल्टा मानेंगे, हमको दिया, हमको प्रूव करना इरेशनल, हम मानेंगे क्या, इसको हम मानेंगे, लेट कर लेंगे कि ये रूट टू क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक, रूट टू क्या रेशनल नंबर है, फिर कुछ हम ऐसा ऐसा कैलकुलेशन करेंगे कि जिससे हमारा ये गलत आने लगा कैलकुलेशन। तो यानी क्या हो जाएगा, जब कैलकुलेशन गलत आने लगा यानी कुछ हम गलत माने हैं, तो यानी सर क्या हो जाएगा, हमारा रूट टू क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक, तो इस यही सब चीजें आपको समझाएंगे हम इस छोटे से थ्योरम में। ठीक, तो हम क्या करते हैं, रूट टू को हम मान लेते हैं आर बाई एस, क्योंकि रेशनल नंबर क्या है, ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या आर बाई एस कुछ भी कह लीजिए, मतलब अपॉन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर अपॉन एस लिखिए, और आर और एस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदर देन वन, वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, नहीं तो क्या, जैसे अगर टू फोर है, जैसे
4 है अपॉन 2 कर लिए, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है, 4, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं बाबू 2 इंटू 2 अपॉन 2, तो 2 2 कट जाएगा, क्या आ गया 2, ठीक। तो इसमें कॉमन नहीं है, ठीक है। आर और एस ऐसा हम माने हैं कि सिर्फ जैसे 3 अपॉन 2, इसमें कॉमन है कुछ नहीं, 3 इंटू 1 है और 2 इंटू 1 है, ठीक, सिर्फ 1 ही 1 कॉमन है, ठीक है। तो आर और एस के पास ऐसा कोई, ये वाला हमको गलत है, 3 अपॉन 2 वाला इसी तरीके का मानना है कि कोई कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ 1 हो उसका कॉमन फैक्टर, ठीक है, ऐसा हम माने हैं आर एस। देन वी डिवाइड द कॉमन फैक्टर टू गेट रूट 2 इक्वल टू ए बी एंड ए और बी आर को प्राइम, ठीक है। सॉरी दोस्तों, इसमें कह रहा है कि पहले हमको क्या है, कोई आर और एस जैसे ये वाला है, ठीक है, इसमें अगर कोई कॉमन फैक्टर तो उसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। और अब जो है, अब क्या बनेगा, डिवाइड करने के बाद इस तरीके का बनेगा कि मतलब ए और बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वन फैक्टर होगा, मतलब रूट 2 के बराबर हम लिख के ए अपॉन बी, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट मान सकते हैं, इसमें इस तरीके का समझाने के लिए आपको कहा। ए और बी हम ऐसा नंबर माने हैं कि जो इसमें दोनों कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन, अदर देन वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। अच्छा, इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रूट 2 इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, ठीक, या ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 बी, ठीक, ठीक है। यहाँ तक अभी हम पहुंच गए। अब क्या करें, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बराबर रूट 2 का स्क्वायर होगा 2 और बी के स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक, ठीक है। अब क्या कर रहा है बाबू, अब क्या हुआ कि 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसे भी तो हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर अपॉन 2 बी, मतलब जो है ए क्या है, ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो क्या हो सकता है, हम मान लेते हैं, चलिए कोई, तो ए स्क्वायर को जब 2 डिवाइड कर रहा है तो मानिए ए, ठीक है, ए को क्या होगा 2 डिवाइड करें, ठीक। जो थ्योरम पढ़े थे अभी तक, थ्योरम हम क्या पढ़े थे कि अगर पी जो है कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर वहां पे 2 है, प्राइम नंबर अगर किसी को अगर डिवाइड करेगा ए स्क्वायर, तो वही प्राइम नंबर क्या होगा, ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक। तो यहाँ क्या है, प्राइम नंबर 2 है, प्राइम नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं जब ए को डिवाइड कर रहा है तो कुछ सी आ रहा है, कोई नंबर सी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ए इज इक्वल टू 2c हो गया, ठीक है। देखो ए स्क्वायर को यहाँ जब डिवाइड किया था तो बी स्क्वायर आ रहा था, लेकिन जब ए बाई ए को डिवाइड किया तो बी स्क्वायर थोड़ी ना आएगा, कोई दूसरा नंबर हमको मानना पड़ेगा, वो दूसरा नंबर हम सी माने हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ए इक्वल टू 2c आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करिएगा फिर, क्योंकि थ्योरम है, ठीक है, थोड़ा इमेजिनेशन वाला है, ये सब आपको थोड़ा सा नया नया भी लगेगा। अब क्या करिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है बाबू, अब स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर का होगा 4c स्क्वायर का बराबर है। अब इस फर्स्ट वाले में आप पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट, ठीक। क्या आ जाएगा हमारा, ए स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, 4c स्क्वायर, ये यहाँ कर लेते, 4c स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक। 2 2 या 4, मतलब 2c स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ठीक है। बी स्क्वायर उधर रखते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c को उधर कर देते हैं, 2c स्क्वायर, ठीक। 2c स्क्वायर उधर कर दिए, एल एच एस को इस तरफ कर दिया, आर एच एस को इस तरफ, ठीक है। इसे मान लेते हैं 2। अब यहाँ से क्या पता चला कि भाई बी स्क्वायर को जब 2 डिवाइड कर रहा है तो क्या आ रहा है, सी स्क्वायर, मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 2 जो है, 2 जो प्राइम नंबर है, ये बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, और 2 जो है यहाँ पे, 2 जो है ये प्राइम नंबर, ये 2 जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो मतलब 2 फैक्टर मिल गया, ठीक है। हम क्या माने थे कि हम माने थे कि ए और बी में जो है कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ ए और बी में क्या है, 2, हमारा एक कॉमन फैक्टर मिला, और क्या उसका नाम 2 मिल गया हमारा कॉमन फैक्टर, ठीक है। 1 तो था ही, 1 के अलावा क्या मिल गया हमें, 2 भी मिल गया। और हम क्या माने थे कि 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो हम यानी हमारा ये कैलकुलेशन क्या हो गया, गलत। तो यानी जो हम माने थे कि √2 जो है रेशनल मान लेते हैं √2, तो यानी अब वो रेशनल भी जो हम माने थे वही गलत होगा, क्योंकि वहीं से सब शुरुआत हुई थी।
ठीक है। तो यानी हम रूट टू जो रेशनल माने थे वही गलत हम मान लिए थे, यानी रूट टू रेशनल नहीं होगा। तो अगर रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, रेशनल में से आप पूरे रियल नंबर में से माइनस कर दिए, क्या आएगा, रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा, बस काम खत्म। ठीक, ठीक है बाबू। तो ये होगा, इस तरीके से प्रूव करता है। अब हम थोड़ा बुक का भी समझा दें। रूट टू का ए इक्वल टू बी रूट टू हुआ, स्क्वायर किया, टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हुआ, मतलब टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो टू डिवाइड्स ए स्क्वायर यानी टू डिवाइड्स ए, तो ए को क्या मान लिया, जब टू, जब टू ए को डिवाइड करेगा तो कुछ आएगा, तो मान लिया ए इक्वल टू टू सी। ठीक है, स्क्वायर किया और इस तरीके से फिर पुट कर दिया वैल्यू। ठीक, तो ए और बी में क्या मिला, एक कॉमन फैक्टर मिल गया टू। ठीक है, और ये जब टू मिल गया तो ये कॉन्ट्रोडिक्ट कर गया फैक्ट को, ये झूठा साबित कर दिया कि हमने क्या माना था कि कोई भी फैक्टर नहीं अदर देन वन, नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, लेकिन ये टू भी मिल गया हमको। ठीक है, यानी हम जो माने थे इरेशनल, वो रेशनल माने थे वो गलत है, यानी वो जब रेशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेम है रूट थ्री इरेशनल। ठीक, अब यहाँ देखिए आर बाई एस नहीं माना है, यहाँ डायरेक्ट आप मानिए कि रूट थ्री का है, ए बाई बी को मान लीजिए, तो ए बाई में बी में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन, तो अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करिए, थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, थ्री, इधर जाएगा, ए स्क्वायर को कौन डिवाइड किया, थ्री, यानी इसका मतलब ए को भी कौन डिवाइड करेगा, थ्री, तो यानी ए को हम लिख सकते हैं, ए को जब थ्री से डिवाइड किया तो यानी ए इक्वल टू थ्री सी कुछ आया, तो मान लेते हैं ए इक्वल टू थ्री सी। ठीक है, अब इसी में वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा, तो थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर करिए, नाइन सी स्क्वायर आएगा, तो नाइन सी स्क्वायर। ठीक, ये वाला इक्वेशन आया, तो थ्री थ्री जा नाइन, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू थ्री सी स्क्वायर, मतलब थ्री इसको डिवाइड कर रहा है बी को, मतलब थ्री जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, थ्री जो है बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक, थ्री ए को ए स्क्वायर को डिवाइड करते यानी थ्री ए को भी डिवाइड कर रहा, और थ्री बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यानी थ्री बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक, थ्री जो है बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यानी एक फैक्टर हमको मिल गया, वन के अलावा एक फैक्टर कौन मिला, थ्री, जो है ए में भी है और बी में भी है, तो यानी जो हम माने थे कि ये रेशनल है, ये हम माने ही गलत थे, ये रेशनल नहीं, ये इरेशनल। वही चीज, सेम कंसेप्ट। अब वही चीजें देखिए, ये फाइव माइनस रूट थ्री कर दिया। ठीक है, तो इसको भी क्या माना, इरेशनल साबित करना है, तो हम क्या मानेंगे, रेशनल मान लेंगे, रेशनल मानेंगे तो ए बाई बी के फॉर्म में मान लीजिए, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन, वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं, लेकिन हम इसको दिखा, अभी हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको दिख जाएगा कि भाई नहीं भाई, एक फैक्टर और है, तो यानी गलत हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या किया है, इसको क्या किया, फाइव में से फाइव, ठीक है, तो ये क्या किया है, रूट थ्री को, रूट थ्री को उधर ले जाओ। ठीक है, और क्या करो, इसको इधर ले आओ, फाइव माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू रूट थ्री। अब इधर थोड़ा हम कर देते हैं सजाने के लिए, रूट थ्री बराबर, इसको इधर ले आए और इस पूरे को उधर ले चले जाएंगे, फाइव माइनस ए अपॉन बी, सबको ले गए तो साइन में नहीं चेंज होगा, पूरे पूरे को पलटोगे, जब पूरे एल एच एस को पलटोगे, पूरे आर एच एस को पलटोगे, तो कोई साइन नहीं पलटेगा, चेंज होगा। ठीक है, तो रूट थ्री बराबर इतना हो गया। ठीक, तो रूट थ्री बराबर जब इतना, ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखो इसको हम तो माने हैं ये एक रेशनल है। ठीक है, जब इसमें से घटेगा तो क्या आएगा, एक रेशनल देगा आपको, एक रेशनल नंबर, फाइव में से जब घटाएंगे रेशनल नंबर क्या आएगा, रेशनल नंबर देगा। ठीक है, ठीक, ठीक है बाबू, तो ये रेशनल नंबर हो गए, लेकिन ये रूट थ्री क्या है, रूट थ्री अभी हम प्रूव किए हैं कि रूट थ्री क्या होता है, इरेशनल होता है, रूट थ्री क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, अब हमारा कैलकुलेशन क्या कह रहा है, हमारा कैलकुलेशन कह रहा है कि भाई रूट थ्री इरेशनल होता है, तो इरेशनल हो गया इधर। ठीक, एक तरफ इरेशनल, एक तरफ रेशनल, वो भी कह रहा है बराबर, क्या रेशनल और इरेशनल कभी बराबर होते हैं, गलत, नहीं ऐसा नहीं होता। तो यानी जो हम इसको माने हैं ए बाई बी, ठीक है, जो हम माने थे कि ये एक रेशनल है, ठीक है, तभी रेशनल हम माने थे, यही गलत हम मान लिए थे, यानी ये क्या होगा, इरेशनल। ठीक है, बाबू वैसे करना है, मतलब जिसको भी रेशनल साबित करना है उसको पहले आप रेशनल मान लीजिए, फिर उसे तो किसी तरीके से आप गलत प्रूव कर दीजिए कि कोई कॉमन फैक्टर ढूंढ लीजिए, या रेशनल रेशनल को दिखा दिए बराबर, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आप जो माने वो गलत हो जाएगा, और आपका जो रेशनल माने तो वो गलत हो गया, तो वो यानी क्या हुआ, इरेशनल साबित हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका इस सवाल है, पूछ रहा थ्री रूट टू इरेशनल है कि नहीं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं रेशनल मान लेते हैं।
ठीक है, यहाँ से हम सीधे कहानी क्या हुआ, रेशनल मान है √3, तो 3√2 क्या हुआ, a बाई बी के बराबर हो गया। अब √2, क्योंकि √2 हमें पता है क्या है, इरेशनल, हम साबित कर चुके हैं ऊपर, तो √2 हम अब √2 LHS में ले लेंगे, और a बाई 3 a अपॉन 3b क्या आ जाएगा, RHS में। ठीक है, अब देखो ये तो जो है इंटीजर है, a और b इंटीजर है, 3b क्या है, एक इंटीजर है, तो ये क्या होगा पूरा, ये रेशनल आ जाएगा, रेशनल आ जाएगा। लेकिन वही बात कि √2 क्या है, इरेशनल, और इधर क्या आ रहा है, रेशनल। क्या इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के बराबर होगा, नहीं। यानी जो हमने माना था यहाँ क्या है, गलत, कि ये रेशनल जो हम माने थे ये गलत मान लिए थे, यानी ये क्या है, ये नंबर क्या है, ये इरेशनल। अब इसका एक्सरसाइज है, इससे आप करिएगा, मैं भी बताऊंगा। ठीक है, √5 को आपको साबित करना इरेशनल। पहले इसको मानिए आप अपॉन बी, कह दीजिए कि ये रेशनल है। ठीक, और इसी तरीके से आपको ये भी करना है। ठीक, और आपको ये भी करना है। आप, मैं भी करा दूंगा अगले चैप्टर में। ठीक है बाबू, अब ये क्या होगा, इसको लाइए हम बता देते हैं। ठीक, √5 को माना a बाई बी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा, b इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, √5 टाइम्स b, a स्क्वायर बराबर करिए, स्क्वायर करिए दोनों तरफ, 5b स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 क्या कर रहा है, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। थ्योरम क्या कहता है, अगर कोई प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड करे, ठीक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करे, तो 5 क्या होगा, 5 देन 5 डिवाइड्स a, वो a को भी डिवाइड करे। ठीक है, तो a को जब डिवाइड, a को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कुछ नंबर आएगा, मान लेते हैं, वो नंबर मान लेते हैं c। तो हम क्या हुआ, a इज इक्वल टू क्या हो गया, 5c। ठीक है, इस a की वैल्यू उठा करके फर्स्ट वाले में रख देते हैं, इसे फर्स्ट मान लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक, तो अब इसमें रख दीजिए, आप क्या आ जाएगा, थोड़ा सा हम मिटा दें। अच्छा देख लीजिए, एक मिनट रुकिए, फर्स्ट वाले में रख दीजिए की वैल्यू, ए का स्क्वायर कर दिए, पहले ए स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, ए स्क्वायर यहाँ से करिए, ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25c²। 25, तो अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या रखना, 25c² हमको वहाँ रखना, अगर 25 आप रखिएगा तो क्या पाइएगा, 25c² बराबर 5b², 5 इधर है, 5 5 या 25, 5 5 या 25, इधर क्या बचा, आपका बचा 5 इंटू c² बराबर है b²। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, b को भी डिवाइड कर रहा है, 5 5 जो है b² को डिवाइड कर रहा है। ठीक, जब 5 जो है b² को डिवाइड कर रहा है, 5 जो है b² को डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड्स b², यानी क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स b। ठीक, 5 डिवाइड्स b, लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे 5 डिवाइड्स a, मतलब 5 जो है दोनों में कॉमन है, 5 a का भी मल्टीपल है। ठीक है, 5 डिवाइड मतलब क्या होता है, डिवाइड मतलब अगर कोई नंबर किसी डिवाइड डिवाइड कर रहा था, यानी वो उस नंबर के मल्टीपल है, जब उसका फैक्टर करिएगा तो वो नंबर उसमें दिखेगा, यानी बी को जब लिखिएगा प्रोडक्ट के रूप में, तो उसमें कुछ 5, जैसे बी को जब लिखिएगा 5 प्रोडक्ट के रूप में, तो 5 का मल्टीपल होगा वो, ऐसे करके। ठीक है, और 5 जो ए को भी डिवाइड कर रहा है, तो यानी ए को भी क्या है, 5 टाइम्स, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये एक नंबर हमको कॉमन मिल गया जो ए में भी है और बी में भी है। लेकिन हमने क्या माना था, हमने क्या माना था, ए और बी में 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको तो मिल गया, यानी जो हम माने थे कि √5 जो है, माने थे हम रेशनल है, √5 क्या है, माने थे रेशनल है। ठीक है, तो यानी वो हम माने ही गलत थे, √5 यानी कि √5 क्या है, इरेशनल। ठीक, सेम है सारे सवाल उसी तरीके से। अब हमको ये याद रखना, इस सवाल को करने के लिए हमको ये याद रखना है कि √5 क्या है, इरेशनल। तो 2 सेकंड में हमारा ये भी सवाल हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। पूछ रहा है ये इरेशनल है, तो एक ही फंडा है, इसको इसको क्या करिए, इसको मान लिए रेशनल, तो रेशनल है तो क्या हम करेंगे, इसको ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखेंगे, और ये क्या होगा, ए और बी क्या होगा, को प्राइम होगा। को प्राइम मतलब
वन के अलावा कोई कॉमन नंबर नहीं है। इट डज नॉट हैव कॉमन नंबर अदर देन वन। ठीक है, वन के अलावा दोनों में कॉमन नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम क्या करिए, रूट फाइव को पता है इरेशनल, रूट फाइव को इधर रखिए, सबको उधर भेजिए। ठीक है, तो टू रूट फाइव पहले कर लीजिए, ए अपॉन बी, पहले थ्री को भेजा उधर तो माइनस हो गया। ठीक, अब क्या करिए, ये भी अपॉन कर दीजिए, इसको भी इधर भेज दीजिए आप। तो क्या होगा बाबू, तो रूट फाइव इज इक्वल टू ए वन अपॉन टू इधर आ जाएगा, ए अपॉन बी माइनस थ्री। देखो बाबू, ये क्या है, एक रेशनल में से थ्री जब घटाया जाएगा तो क्या आएगा, रेशनल आएगा। ठीक, और वन अपॉइंट टू भी अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तब पर भी क्या बनेगा, वो रेशनल ही रहेगा। ठीक है, ये रेशनल है, ये रेशनल है। ठीक है, तो सब रेशनल ही बना। ठीक, लेकिन रूट फाइव क्या है, रूट फाइव क्या है, ये इरेशनल। ठीक है, और इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर की इक्वल हो सकता है नहीं। यानी हमने जो माना है कि ये रेशनल है वो हमने गलत माना है। तो यानी जब गलत माना है तो सही क्या है, सही ये है कि ये इरेशनल है। ठीक है, इसका सिंपल से यही फंडा होता है बाबू। थ्री रेशनल को मानो रेशनल, फिर उससे साबित कर दो कि ये गलत है, कैलकुलेशन गलत आ रही है हमारी। यानी क्या है, जो हमने माना वो गलत है, यानी वो इरेशनल ही है। ठीक, फिर अब चलते हैं, इसको करते हैं, इसको भी सेम ही तरीका है। जरा इसको इरेशनल साबित करिए। अब देखिए, इसको पहला वाला करते हैं, वन अपॉन रूट टू, लेट वन अपॉन रूट इज रेशनल, देन वन अपॉन can be written as a upon b where a and b are co-prime। अब बाबू देख लिए, ए और बी में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर रख करेंगे, इसको इधर करेंगे, बी इधर जाएगा और ए इधर आ जाएगा, और रूट टू उस तरफ चला जाएगा, वन नीचे आ जाएगा। वन को चाहे हम लिखें नीचे चाहे ना लिखें, ठीक, कोई हमें मतलब नहीं। ठीक है, ये भी एक इंटीजर था, ये भी एक नंबर था। ठीक, इंटीजर नंबर था, यानी ये क्या है, ये तो रेशनल ही है अभी तक, को प्राइम है। ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन, ये तो रेशनल है। लेकिन हम इसको क्या पढ़ चुके हैं, हम प्रूव कर चुके हैं, रूट टू क्या है, इरेशनल। तो यानी रेशनल और इरेशनल कभी बराबर हो सकते हैं नहीं, नो, इट कैन नॉट बी इक्वल। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो आवर, हमने जो माना है, एजम्पशन किया है, इज रॉन्ग। सो वन अपॉन रूट टू इज इरेशनल। ठीक, पहला हो गया। अब चलते हैं दूसरे, लेट, अब दूसरा वाला करते हैं। इसे इरेशनल प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, आंख बंद करके क्या करेंगे, लेट सेवन अपॉन रूट फाइव इज इरेशनल, इरेशनल डी ए आई। ठीक, देन इट कैन बी रिटन एज सेवन अपॉन रूट सेवन रूट फाइव, 1 मिनट। ठीक, सेवन रूट क्या है, फाइव, सेवन रूट फाइव, सेवन रूट फाइव को हम कह सकते हैं ए एंड पावर अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक, हमको क्या पता है, रूट फाइव के बारे में पता है, रूट फाइव को इधर ही रहने देते हैं, बाकी सबको इधर उधर भेज देते हैं। ठीक है, रूट फाइव इज इक्वल टू, रूट फाइव इज इक्वल टू ए अपॉन, सॉरी दोस्तों, वन मिनट दोस्तों, ये हैंग कर रहा है इस समय। हाँ, तो अब इससे पहले रब कर दें। हाँ सही है, अब चलते हैं। तो ए अपॉन सेवन बी, ए अपॉन बी, ये क्या था, ये को प्राइम नंबर था, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। ठीक, ये क्या है, सेवन, सेवन ये क्या है, प्राइम नंबर। तो ये पूरा टोटल क्या है, ये भी किसी से इसमें वन वन ही होगा या सेवन होगा, किसी का मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पूरा रेशनल हो गया।
और हम √5 क्या पढ़े हैं कि √5 क्या होता है, इरेशनल है। क्या इरेशनल नंबर कभी रेशनल नंबर के बराबर होगा? नॉट। सो आवर assumption इज रॉन्ग, assumption is wrong. Hence 7/7 √5 is irrational. सॉरी दोस्तों, यहाँ शुरुआत में हम गलती से इरेशनल लिख देंगे, ये रेशनल मानोगे, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, इतने देर से अगर वीडियो देख रहे हो समझ रहे हो तो समझ रहे होंगे आपको। ये 7/7 √5 को क्या हमने माना है? रेशनल, तभी तो हम इसको a/b के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। तो हमारा क्या हो गया, कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, इरेशनल नंबर बराबर आ गया रेशनल नंबर के, तो हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो गया कि रेशनल नहीं। सो तब क्या है, ये 7 √5 क्या है, इरेशनल, ठीक। इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म होती है। एक क्वेश्चन दोस्तों छूट गया था हमारा, ये है, ठीक। इसे हम देखते हैं, करा देयर इज सर्कुलर पाथ, ठीक है बाबू। तो ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। करा देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके क्या है, सर्कुलर पाथ, ठीक है। स्पोर्ट फील्ड के अराउंड क्या है, सर्कुलर पाथ, ठीक। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। मान लीजिए यहाँ से सोनिया शुरू करती है और वो कितना लेती है, पूरा यहाँ तक पहुंचने में कितना लेती है, 18 मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है एक चक्कर लगाने, 1 राउंड। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, रवि कितना लेता है, रवि 12 मिनट लेता है एक चक्कर में, 12 मिनट। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, मान लेते हैं कि दोनों ने एक साथ शुरू किया है यह, और एक जगह से शुरू किया, मतलब यहाँ सेम प्लेस से और सेम टाइम पे दोनों शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी तो पूछ रहा है कितने देर बाद ये मिलेंगे। देखिए क्योंकि इनकी टाइमिंग अलग है, ये एक जो है 12 मिनट में ही कर ले रहा है, तो ये तेज दौड़ेगा, ठीक है। रवि जो है, रवि बहुत तेज दौड़ेगा, और ये जो सोनिया है, सोनिया ये 18 मिनट में पूरा कर रही है चक्कर, तो ये स्लो हो जाएगा। तो यानी ये कुछ देर बाद ये रवि आगे हो जाएगा, सोनिया क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे होता रहेगा, ऐसे चल रहे हैं, दौड़ है दौड़ है, कह रहा है लेकिन ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे। पूछ रहा कौन सा ऐसा समय आएगा कि रवि और सोनिया फिर मिलेंगे, ठीक है। रवि और सोनिया मतलब रवि और सोनिया फिर मिल जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। अगर दौड़ेगा दौड़ेगा तो रवि दौड़ते दौड़ते इतना कवर कर लेगा कि सोनिया को ओवरटेक करने आ जाएगा, ठीक। तो वही समय मिलेंगे। तो इनका क्या होता है, सिंपल सा इनका नियम है बाबू, ऐसा जब भी सवाल आए तो इनका एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 क्या होगा, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 या 4, और 4 4 2 जा सॉरी 2 3 जा सॉरी 2 3 जा 6 3 जा 18, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। और 12 क्या होगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है। तो एलसीएम क्या हुआ इसका, एलसीएम हो गया तुम्हारा, 2 दो बार आया है, ज्यादा बार लेना है हमको, 3 इसमें 2 बार आया, इसमें तो एक ही बार आया, ठीक। तो 2 बार वाले को लेंगे, एलसीएम में ज्यादा बार वाले को लिया जाता है। तो कितना हो गया, 36, मतलब 36 मिनट बाद ये मिलेंगे, ठीक। ऐसा सवाल बहुत पूछता है, काफी जगह भी पूछता है, ठीक है। तो इनका सिंपल सा रूल, आप एलसीएम निकाल दीजिए, आंसर आपको हाथ में, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा समाप्त होता है, इसकी एक्सरसाइज पूरी समाप्त होती है। हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट डे। Please subscribe my channel and please share this video to all of your friends. Thank you. Have a nice day.